दीपक सूरज से नहीं लड़ता है, वह बस अंधेरे से लड़ता है। दुनिया को बदलने की फिक्र छोड़िए, बस अपने हिस्से का अंधेरा दूर करने की आज से एक कोशिश करिए, जिंदगी रोशन हो जाएगी। गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए जीवन गुजारना पाप हो सकता है। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको मिलता है 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वो पावन पर्व है जिसमें हम जीवन के अंधकार को मिटाकर अनंत सुख और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से अक्षय सौभाग्य सामग्री का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन में अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में बरकत आएगी। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है। लगाइए फोन और अपनी सामग्री सुनिश्चित कर लीजिए। अपना नाम और अपना पता भेजिए ताकि समय रहते आपको सामग्री प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 18 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पाराशर ऋषि जी की जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है कल अक्षय तृतीया की आपने पूरी तैयारी कर ली होगी। इसके विशेष एपिसोड अक्षय तृतीया के हमने लिंक में दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 18 अप्रैल को सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आएगा तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों का एंथुजियाज्म चरम पर रहेगा और इसी से वो धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। आज दोपहर को 12:15 से 1:30 या दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ स्पेशल और बड़ा करिएगा। शनि और चंद्रमा का 2-12 का संबंध अन्याय हो सकता है आपके साथ, वो भी सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के साथ। आज आपकी जन्म कुंडली में प्रीति योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करने का पूरा मौका मिलेगा। आज यात्रा करनी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। सफल दाम्पत्य जीवन रहे, इसके लिए आज एक विशेष उपाय आपको बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में कहीं वैधव्य दोष तो नहीं है और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहली, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 18 अप्रैल यानी आज पुणे में हूं और कल 19 अप्रैल को दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद, 29 और 30 अप्रैल मुंबई रहूंगा और मई महीने में 2 मई दिल्ली, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव गुरुग्राम, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आगामी 16 मई 2026 को अगले महीने शनि जी का जन्म दिवस है, यानी शनि जयंती है। इस दिन जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में विशेष महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेज सकते हैं। दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि लाइव टेलीकास्ट में आप देख सकें कि शनिदेव को हम किन मंत्रों से आपके लिए प्रसन्न करने जा रहे हैं। तीसरी बात, अभी इसी वक्त आप कमेंट भेजिए, डेट, टाइम, प्लेस और अपना एक सवाल। मैं रोजाना इस कार्यक्रम के द्वारा आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मेष राशि से पहले और 8 राशि के बाद एक एक लोगों का जवाब यहां पर दूंगा और कुछ लोगों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। इसलिए देर किस बात की, आज ही ये शुभ काम कर लीजिए। और मैं भी शुभ काम शुरू कर देता हूं। सबसे पहले हमें जो कमेंट मिला है वो भूपेंद्र दुबे जी का मिला है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1988, रात को 10:05, रीवा, मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और क्या सरकारी नौकरी लगेगी। देखिए, जहां तक विवाह का प्रश्न है तो आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल का अंगारक दोष फैमिली हाउस में बना हुआ है, जो फैमिली बनने और बनने के बाद चलने में थोड़ी बाधाएं क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में केतु 8th हाउस में और पति पत्नी का जो 7th हाउस है वो पाप कर्तरी दोष में है। और इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की आपको दशा चल रही है, जो कि 17 अगस्त 2026 तक है। 17 अगस्त 2026 तक गुरु में चंद्रमा का अंतर है। जब मंगल आएगा अगस्त के बाद तो आपके विवाह के योग बनेंगे। ये तो एक प्लस पॉइंट है। सरकारी नौकरी का आपकी कुंडली में लगभग ना के बराबर योग है, इसलिए इसका प्रयास आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर है कि इस वक्त आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए 2029 तक, और उसके बाद जब शनि की दशा लगे, लग्नेश की दशा, वो आपको बड़ा व्यापारी बना सकते हैं। आपको अंगारक दोषनाशक कवच और पाप कर्तरी कवच गले में धारण करना चाहिए और विवाह बाधा निवारक साधना जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप जोधपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपने बुद्धि के घोड़े आपको दौड़ाने हैं और चालाक चतुर होशियार आपको बनना है। घर की पश्चिम दिशा में आज सुबह और शाम चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। घर के मंदिर में शनिदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज सजग रहना होगा। अच्छी और बड़ी सफलता मिल सकती है, सेल बढ़ सकती है। कोई भी विकट परिस्थिति के बावजूद भी धीरज, धैर्य और संयम आपको नहीं खोना है। प्रोडक्ट की सप्लाई चेन और शिपिंग में कोई बाधाएं आ रही है तो आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रीति योग के बनने से व्यापारी लोग आज पुरुष महिला और महिला को पुरुष से सम्मान भी मिलेगा और उनकी सलाह से आपका नेटवर्क बढ़ सकता है। आज आप किसी क्लब में, सेमिनार में, किसी सोशल इवेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज अपनी कला को, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और तराशने की कोशिश करनी चाहिए। यदि टीम के भीतर कोई विवाद चल रहा है तो आज आपकी भूमिका उसे सुलझाने में अहम रहने वाली है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों को आज किसी बड़े जनहित काम में नेतृत्व मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर वो रूठे हैं तो आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। अनमैरिड लोगों की बात अगर आज पक्की होने वाली है तो इसे कल पर टाल दीजिए। सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आए तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का माइंड आज बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। समय पर भोजन और अच्छी नींद आपको स्वस्थ रख सकते हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी जरूर चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। घर के उत्तर पूर्व कोने में आज एक कलश में जल भरकर रख दीजिए और दोपहर के बाद उसे पेड़ पौधों में डाल दीजिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आज पशु और पक्षियों के लिए अनाज यानी दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करेगा। पुरानी मशीनरी, पुराने गैजेट, पुरानी कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है या तो ठीक करवाइए या उसे निकालिए। दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए, चेंज करने पर ध्यान दीजिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आपको एक्टिव रहना चाहिए। किसी से भी वाद और विवाद मत करेगा, वाणी का संयम रखेगा। सामाजिक रूप से आज आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं, अकेलापन बहुत काम की चीज़ होती है। इसलिए खुद से मिलने का मौका मिला है और आज अपनी योग्यता को और निखारने का मौका मिलेगा। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो एडवांस में प्रिपरेशन आपको तैयार करना चाहिए, बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने आप को समय के साथ अपडेट और अपग्रेड जरूर करना चाहिए। पुरानी बातों से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अनमैरिड लोगों की शादी की बात में आज भी इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरे राज्य और देश में अगर आप पढ़ाई करना जाना चाहते हैं तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। पैसे की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। चिंता नहीं, चिंतन करिएगा। आपकी सेहत कल से बेहतर है। आज के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। सुबह या शाम पीपल का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, वहां पर जल में थोड़े काले तिल डालकर आपको अर्पित करना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आपको आज सुबह उठते ही अपने डे को डिजाइन करना चाहिए कि आपका प्रॉफिट किस में है। उसी हिसाब से आज अपने दिन को चलाते रहिए। घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग का स्वास्तिक सिंदूर से जरूर बनाएं। घर की सुरक्षा होगी और कोई भी ऊपरी बाधाएं नजर है वो सब दूर हो जाएगी। व्यापारी लोग आज क्लाइंट से बड़े और अच्छे अनुबंध कर सकते हैं और आपका अनुभव नया एक्सपेरिमेंट भी करवा सकता है। सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आए तो व्यापारी लोगों को अपनी नई स्कीम और सब्सिडी पर काम करना चाहिए। पुराने स्टॉक को नई स्कीम के साथ निकाल दीजिए। आज अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो निकलिए दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में। और आपको आज व्हाइट कपड़े पहनकर निकलना चाहिए और साथ में माँ, बहन, बेटी, बुआ के हाथ से गुड़ खाकर निकलिएगा। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है। कहीं से अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, वाशी योग के कारण आपकी याददाश्त कितनी दुरुस्त है इसके लिए IQ और EQ लेवल का चेक आपको खुद करना चाहिए। सेहत में हाई या लो ब्लड प्रेशर या एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। आज पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर लीजिए और ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जोश और उमंग रहेगी। आधे दिन काम करोगे और आधे दिन के बाद आपको वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। घर में आज मध्य भाग में और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में अंधेरा न होने दें वरना कोई चक्कर आपको परेशान कर सकता है। शनिवार के दिन घर की छत पर कबाड़ और किसी प्रकार का लोहा, लकड़ी, कचरा हटा दीजिए वरना राहु शनि के दोष आपको लग जाएंगे। व्यापारी लोग आज किसी बड़े विवाद का निपटारा शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की यात्रा व्यापारी लोगों के लिए पावर और प्रॉफिट दोनों लेकर आ रही है।
हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो हर पल एक कदम आप आगे ही रहेंगे। प्रीति योग के बनने से व्यापारी लोगों के हिडन एनिमीज और जो कॉम्पिटिटर है वो आपको नीचे गिराने की कोशिश में खुद नीचे गिरने वाले हैं। आज के दिन डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और मंडे से इसकी शुरुआत करिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी आज ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आने वाले दिनों में आपको दे सकती है। आज शनिदेव की कृपा होने से संपत्ति के विवाद हल हो सकते हैं। खरीदना या बेचना हो, आनंद आदि योग से सोशल काम में आपकी भागीदारी तय होने वाली है। निस्वार्थ भाव से सोशल काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी क्षमता से बेहतर काम करने की आज काबिलियत आप रख रहे हैं। पैरों में दर्द या गर्दन में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज शिवलिंग पर जल और उसके बाद काले तिल मिलाकर जल अर्पित करने से शनिदेव का बड़ा आशीर्वाद मिलता है। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पति पत्नी और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रातःकाल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर आसपास घर के जो पीपल का पौधा होता है या वृक्ष होता है उसकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल पर मीठा जल अर्पित करिए यानी मिश्री डालकर, घी का दीपक प्रज्वलित करिए। शाम के समय में पति पत्नी दोनों मिलकर चांदी या स्टील के ग्लास में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य दीजिए और उसमें लाल या सफ़ेद पुष्प, अक्षत और चंदन जरूर डालिएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ जीवन भर मधुरता रहे, इसके लिए आपको आशीर्वाद भगवान शिव जी से और माता पार्वती से लेना चाहिए और शनिदेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके जीवन में मधुरता घुलने लग जाएगी। सिंह राशि, आज समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में कुछ अलग करके आप अपनी पहचान बनाना या बढ़ाने का काम करने वाले हैं। घर का जो ब्रह्म स्थान है, बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है, आज वहाँ रोशनी ज़्यादा रहे, साफ सुथरा वातावरण रहे, भारी सामान न रहे तो शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और आज के दिन सुनफा योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे मार्केट में जो भी जटिल समस्या है, जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें राहत आपको कहीं न कहीं से मिल सकती है। कस्टम से या फिर जहाँ पर माल कहीं अटका हुआ उससे क्लियरेंस में थोड़ी देरी हो रही थी, वो आज ठीक हो सकती है। व्यापारी लोग, अपने परिवार के लोग या पुश्तैनी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए। इससे आप जल्दी फ्री हो जाएंगे अपने काम से और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रोफेशनल दायित्व यानी जो भी काम करें प्रोफेशनल तरीके से करिए, जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश जरूर करिएगा। आज सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आए तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जटिल विषय भी आपको बहुत आसान लग सकता है अगर आपने डिसिप्लिन का ध्यान दिया तो। आज के दिन योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करोगे तो इम्यूनिटी मजबूत होगी। पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, फिर शाम को दशरथ करत शनि स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें वरना कोई तकलीफ आ सकती है। आज घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में भारी सामान नहीं रखें, वहां पर हल्का वातावरण रखोगे तो अच्छा रहेगा। आज नेचर से जुड़ना और पीपल के साथ परिक्रमा देना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस टीम हायर करिए, इसी में आपकी भलाई है। परिवार के किसी सदस्य की गलती का खामियाजा पूरे व्यापारी लोगों को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कोई गलती न दोहराई जाए। व्यापारी लोग आज यात्रा नहीं करें वरना यात्रा में बाधा ज़्यादा आ सकती है। सीनियर के सामने अपनी बात रखते समय सही शब्दों का प्रयोग करेगा, थोड़ा सा अड़ियल रवैया आपकी जॉब भी छीन सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी कंपटीशन भरा रहेगा। कम बजट में ज़्यादा काम करने का दबाव मानसिक रूप से आपको थका सकता है। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो गृह कलेश उत्पन्न हो सकता है। आने वाले दिनों में किसी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को विदेश जाने का मन है तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और मंडे के बाद इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। नसों में खिंचाव हो या हड्डी की तकलीफ या माइग्रेन जिनको है उनको परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। बेजुबान जानवर, असहाय लोगों की, दिव्यांग लोगों की मदद करिए, जैसे भी कर सकते हैं। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, दिन गुजारना जरूरी होता है। आज घर की पश्चिम दिशा की तरफ जो खिड़कियां हैं उन्हें खुला रखना है दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में। आज के दिन जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। शनि का भी दोष जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आज किसी को लोहे की कोई चीज़ दान कर दीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर मिलकर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आज आगे बढ़ने वाले हैं।
पुराने कस्टमर ग्राहक वापस जुड़े, इसके लिए आपको एक और प्रयास करना चाहिए। प्रीति योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आज कुछ बेहतर काम करने का मौका हाथ लग सकता है। आने वाले दिनों में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, परिवार को लेकर या फिर प्रोफेशनल यात्रा हो, उसकी रूपरेखा और डिज़ाइन आज बना लेनी चाहिए। ऑफिस में दूसरों की निस्वार्थ मदद करने से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेकर उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। शादीशुदा लोग एक दूसरे की भावनाओं का आज कद्र और सम्मान ज़रूर करने वाले हैं। वाशियों के बनने से कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप ये तो चाहते हैं कि आपको परिणाम अच्छे मिले, लेकिन परिणाम आपसे जो मेहनत चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। बदलता मौसम आपको गर्मी जनित रोग या लू की बीमारी दे सकता है। ध्यान ज़्यादा रखिए, कम भोजन और पानी ज़्यादा पीना ही आपके लिए शुभ रहेगा। ओम शम शनैश्चराय नमः सुबह या शाम 11 बार जरूर बोलिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 2 अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, शरीर और मन में तनाव हो तो एक दूसरे की सुबह ही तेल मालिश और चंपी करके दिन की शुरुआत करिएगा। घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में आज साफ सुथरा वातावरण और रोशनी हो, कबाड़ बिल्कुल ना हो, लोहे की चीजें बिल्कुल ना हो, वरना मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े से पोंछा घर में न लगाएं। घर के बाहर जाते वक्त जूते चप्पल बाहर पहन के जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त घर के अंदर न लाएं, वरना शनिदेव का जो दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। व्यापारी लोग अगर नई टेक्नोलॉजी, नया मैनेजमेंट और नए लोगों को हायर नहीं करेंगे तो बड़ी गलती करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज सोशल मीडिया मैनेजमेंट से खुद को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। प्रीतियों के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाना है, तो वर्किंग कल्चर और रूटीन को बदलना होगा। संतान की ओर से मिलने वाले सुख से माता पिता आज चिंता नहीं चिंतन करने वाले हैं। धार्मिक या शुभ कार्य में या मांगलिक कार्य में कहीं जाने का न्योता मिलता है तो कन्नी मत काटिएगा, भाग लीजिएगा। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आधुनिकता अपनाना होगा। पुराने जो ख्याल है वो आज काम आपके नहीं आएंगे। ग्रहों का खेल ये कहता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह शाम दोनों टाइम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना होगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 19 अप्रैल यानी 2 दिन बाद अक्षय तृतीया स्पेशल बात करते हैं कि राम भद्र राम से कैसे बने परशुराम। परशुराम जी का जन्म का नाम राम माना जाता है, तो कुछ राम भद्र उन्हें भार्गव, भृगुपति, जगदम्य, भृगुवंशी आदि नामों से भी जानते हैं। मान्यता यह भी है कि पापियों के संहार के लिए इन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या कर उनसे युद्ध कला में निपुणता के गुण सीख लिए थे वरदान स्वरूप। भगवान शिव ने उन्हें कई अद्वितीय शस्त्र भी प्रदान किए थे। इन्हीं में से एक था भगवान शिव का परशु, जिसे फरसा या कुलाड़ी भी कहते हैं। यह उन्हें इतना प्रिय था, वह हमेशा इसे साथ रखते थे। परशु धारण करने के कारण ही उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 8 राशि के बाद मैं एक और कमेंट का आपको जवाब दूंगा, वो मैं दे रहा हूं। उनका नाम है कृष्णा जी। अब इनकी बात तो मैं करूंगा, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं कि आप कमेंट कर सकते हैं। देर है पर अंधेर तो बिल्कुल नहीं, भगवान का ही फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 2 कमेंट के जवाब तो मैं ड्यूरिंग इस टेलीकास्ट में दूंगा, लेकिन बाद में भी हम कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप प्रयास करते जाइए। कृष्णा जी का जन्म है 31 अगस्त 1986 शाम को 5:30 बजे, जयपुर, राजस्थान। इनका सवाल है शादी कब होगी। देखिए, 40 साल की उम्र आपकी होने वाली है, तो 40 साल तक आप क्यों पहुंचे, इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में केम द्रुम दोष है, यानी पति का भाव 7th हाउस होता है। अब कृष्णा जी से हमें आइडिया नहीं कि पुरुष है कि महिला, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो 7th हाउस जो होता है पति पत्नी का होता है, उनके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, जो रोग भाव में विराजमान है, वो भी अकेले हैं। यानी 7th हाउस में कोई नहीं, 5th हाउस में कोई नहीं, 6th हाउस में सिर्फ चंद्रमा है। इसे केमद्रुम दोष कहते हैं। दूसरा, आप जन्म लगन से, चंद्र लगन से मंगली भी है। ये 2 ऐसे कारण हैं जो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। और सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपके बुध की दशा चल रही है, क्योंकि केमद्रुम दोष बुध के घर में है, और ये बुध की दशा 21 फरवरी 2027 को आपको समाप्त हो जाएगी, तकरीबन 10 महीने के बाद। तब आपको केतु की दशा लगेगी, और केत छुड़ावे खेत, तो आपका खेत छूट जाएगा और आप पति के घर पहुंच जाएंगे। यानी आपकी शादी होने के योग तो 100% बनते हैं। बस इसके अंदर जो केमद्रुम दोष है, इसके लिए शिव आराधना ज़्यादा करिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए हर सोमवार या फिर रोजाना कर सके तो सबसे बढ़िया 11 बिल्व पत्र ये मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए। केमद्रुम दोषनाशक कवच गले में धारण करिए, नारियल के गोटे का प्रयोग करिए, और विवाह बाधा निवारक साधना करिए। ये 3 उपाय करने से विवाह की बाधाएं आपकी दूर हो जाती। जोधपुर कार्यालय में कॉल करके आप जानकारी पूरी ले सकते हैं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। आज अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। अचानक से किसी से मुलाकात आपको बहुत खुश कर सकती है। घर की उत्तर दिशा में आज एक कांच के पात्र में जल और नमक भरकर रख दीजिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। और सूर्यास्त होने के बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और उस जल को पेड़ पौधे में डाल दीजिए। कोई भी विकट परिस्थिति हो, आपदा में अवसर खोजने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। सुरक्षित रास्ता चुनिए अगर यात्रा कर रहे हैं। माल को अगर आपने समय पर डिलीवर नहीं किया तो ये आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आए तो व्यापारी लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगा और घाटे से आप बच जाएंगे। आज व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं, पुराने ग्राहकों को वापस जोड़ने का काम कर सकते हैं। नई हायरिंग, नई टेक्नोलॉजी पर बात बन सकती है। ये काम आपको दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में करना चाहिए। ऑफिस में आपकी ईमानदारी की आज मिसाल दी जा सकती है। बेहतर ढंग से काम करना चाहिए आपको और जो गलतियां हैं पुरानी वो दोहराई ना जाए, इस पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को आज आपकी योग्यता के अनुसार किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुनफा योग के बनने से ससुराल या परिवार से संबंध सुधारिए। कहीं से कोई न्योता आता है तो मना मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक और प्रयास, निरंतर प्रयास और अभ्यास आपको हर कदम आगे रख सकते हैं। पुराने मानसिक या शारीरिक रोग में आज कमी आ जाएगी। ओम शम शनेश्वराय नमः सुबह 11 बार बोलिए और सूर्यास्त होने के बाद हो सके तो शनिदेव का तिलाभिषेक करिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ एक बार करिए या सुनिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज घर में महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में साफ सुथरा वातावरण बनाइए। सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठिए, चिंतन और मंथन करिए। और आज मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पितरों के और शनिदेव के नाम से कई प्रकार की नई समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। व्यापारी लोग, पुरानी पड़ी हुई मशीनें जो आपके काम नहीं आ रही है, कबाड़ है, उन्हें बेचिए, निकालिए, किसी और को दीजिए, लेकिन आज इसे ठीक करना ज़रूरी है। यदि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपसे नाराज़ है तो उन्हें मनाने में आपको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए और उनके साथ ट्रैवल करने का या वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलता है, तुरंत करें, हाँ भर दीजिए। शनिवार को पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा। आज ऑफिस में आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश चल रही है तो उसका पर्दाफाश होने वाला है। को वर्कर्स के साथ ट्यूनिंग प्रॉपर रखिएगा, वो आपका काम कर लेंगे। आज के दिन पुराने आर्थिक लेन देन में काफ़ी हद तक आपको कहीं न कहीं से सहूलियत मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा और काम निकल जाएगा। रिश्तों में खटास आपकी ज़ुबान के कारण ना आए, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक और प्रयास और अपने काम को रीचेक करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज कमर में दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। पीपल और शमी का पौधा लगाइए या फिर जहाँ लगा है उसकी 7 परिक्रमा करिए। जल में काले तिल डालकर अर्पित करिए। लकी कलर आपके लिए ब्राउन, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग अपनों के साथ मजबूत करने की कोशिश करिए। घर, दुकान, ऑफिस में सुबह की शुरुआत जब भी आप जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में गंगा जल में थोड़ी दूर्वा डालकर छिड़काव करिए। आज के दिन किसी सफाई कर्मचारी को उनके काम की चीज़ गिफ्ट कर दीजिएगा, भाग्य वहीं से खुलेगा। बाशियों के बनने से व्यापारी लोग पुराने कर्जों की वसूली आप आज करेंगे और इसमें आपको लाभ भी मिल सकता है। व्यापारी लोग, फैमिली का पूरा सहयोग मिलेगा ताकि नया एक्सपेरिमेंट आप कर सकें। जॉब करने वाले लोगों को टेक्निकली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। जो मार्केट का ट्रेंड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्रीति योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों में आज कुछ नयापन आएगा। एक दूसरे के साथ समर्पण की भावना वीकेंड को एंजॉय करने के लिए मदद कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी मानसिक तनाव से रिकवरी का दिन है। थोड़ा सुधार आएगा और हु केयर्स का झंडा अपने पास रखिए। किसी अभाव और प्रभाव में जीने की जरूरत नहीं है। यदि डाइट पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो सुस्ती परेशान कर सकती है। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आज उनके काम की चीज़ भेंट कर दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस फॉर्मूले पर आपको चलना चाहिए। लेन देन में सावधान रखिए। आज कोशिश करें कि माल और पैसा उधार न दें तो बेहतर है। घर के आग्नेय कोण में आज नीले रंग का प्रयोग जरूर करिए और वहाँ पानी का जमाव न होने दें। शनिवार को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। आनंद आदि योग से सरकारी स्कीम का और सब्सिडी का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे संबंधित व्यक्ति से मुलाकात जरूरी है। पार्टनरशिप व्यवसाय में अगर नए पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, आप एग्रीमेंट करने वाले हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, आप एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। व्यापारी लोग, किसी लॉयल एम्प्लॉयड की वजह से
आज आपकी उनकी सलाह से आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। समाज के प्रभावशाली और सेलिब्रिटी लोगों से मेल जोल बढ़ाइए, सोशल नेटवर्क अपना बढ़ाइए। आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी का लोहा परिवार और ऑफिस के लोग मानने वाले हैं। सुबह 9:43 के बाद जब भरणी नक्षत्र आए तो जॉब करने वाले लोगों को यात्रा का अवसर आपको मिल सकता है। वीकेंड पर फैमिली को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। तीर्थ यात्रा और पर्सनल यात्रा करने के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में हाथ आजमाकर या जो दिल चाहता है वो करके आप बहुत अच्छा वातावरण बनाने वाले हैं। सेहत आपकी ओवरऑल ठीक ठाक रहेगी। आज आसपास कोई कुंड हो तो मछलियों के लिए जो गोलियां हैं या जो आटे की गोलियां होती है उनकी व्यवस्था कर दीजिए। संभव नहीं है तो किसी राहगीर को जल पिलाइए, शरबत पिलाइए या ज़रूरतमंद व्यक्ति को जूते और चप्पल भेंट करिए। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 6 अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। उसमें पहली है आज के पंचांग की। आज दोपहर में 2:11 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज सुबह 9:43 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल रहा है। एक नया प्रीति योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला दोपहर को 12:15 से 1:30 बजे तक और दूसरा यह अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। परंतु सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरा, क्या आपके या आपके अपनों की कुंडली में कहीं ये दोष तो नहीं, वैधव्य दोष? सप्तम भाव यानी 7th हाउस पति पत्नी को होता है, उनके लॉर्ड मंगल हो, शनि 3rd हाउस में हो, सप्तम या दशम स्थान पर दृष्टि हो या फिर सप्तमेश अष्टम स्थान में, अष्टमेश सप्तम स्थान में हो तो विधवा होने का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शादी के 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह और अर्क विवाह करना जरूरी होता है ताकि इस दोष से बचा जा सके। और आपकी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना चाहिए ताकि कोई कमी हो तो समय रहते उसका उपचार किया जा सकता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज केसर वाला दूध चंद्रमा को अर्पित करिए और सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना का स्मरण जरूर करिए। मानसिक शांति मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी और माँ लक्ष्मी के सामने आज पति पत्नी दोनों बैठ जाएं। जिसका जन्मदिन है वो बैठ जाए। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 1 माला जाप करिए। धन और सौभाग्य आकर्षित होगा। चावल और दूध का आज दान करना चाहिए। यह चंद्रमा को और मजबूत करता, मन में शांति देता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 अप्रैल को साल का सबसे सिद्ध दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन हम आपके लिए सिद्ध करेंगे अक्षय अमृत कवच को, जिससे अभय, सुख और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस अक्षय तृतीया पर जागृत करिए अपना भाग्य। हम विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए अक्षय अमृत कवच का निर्माण ही नहीं बल्कि उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे। आप और आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे। आप समृद्धिवान बने, इसके लिए आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ताकि 19 अप्रैल को हम आपके लिए सिद्ध कर सकें और समय रहते आपको पहुंचा सकें ये दिव्य कवच।